नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। कुछ निजी व्यस्तताओं के चलते मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा था, पर अब मैं रेगुलर कंटेंट अपडेट करता रहूँगा। उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी प्यार भरी कहानी, जिसे लिखा है दिनेश विजय वर्गीय जी ने, और कहानी का नाम है चक्की वाली रामसुखी। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कोयला गांव के रघुनाथ और उसकी पत्नी सरला ने उनकी इकलौती पुत्री रामसुखी की शादी मांगरोल कस्बे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में की थी। शादी के समय रामसुखी की उम्र 24 वर्ष थी। उसका पति रामधन एक निजी स्कूल में अंग्रेजी का टीचर था। जल्द ही शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी लगने की संभावना थी, पर साल भर इंतजार करने के बाद भी सरकारी नौकरी का कुछ नहीं हुआ। अतः रामधन अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। रामधन किसी काम से कोटा शहर गया हुआ था। वहाँ लोगों से मिला जुला, लेकिन जब लौटकर वापस आया तो खांसी बुखार बना रहा। जांच करने पर मालूम पड़ा कि वह कोरोना पॉजिटिव है। समुचित रूप से इलाज प्रारंभ हुआ, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रामसुखी के जीवन में कुछ जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। रघुनाथ और उसकी पत्नी के सामने तो अंधेरा छा गया। एक मात्र पुत्री, वह भी विधवा होकर रह गई। वे सदा के लिए ससुराल से अपने मायके आ गए। रघुनाथ और सरला रह रहकर अब अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में ही सोचते रहते। रघुनाथ अपने गांव कोयला में आटा चक्की चलाते थे। उसी से वर्षों से अपनी गृहस्थी चला रहे थे। जैसे तैसे कुछ बचाकर रामसुखी के हाथ पीले किए थे, पर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। रघुनाथ बेटे की चिंता से परेशान रहने लगा। जवान बेटे की शादी अब फिर से करना आर्थिक दृष्टि से तथा सामाजिक मान मर्यादा के चलते कोई आसान काम नहीं था। रामसुखी ने प्राइवेट बीए पास कर ली थी। समय गुजरता रहा। रघुनाथ बीमार रहने लगा। वह ब्लड शुगर और बीपी का पेशेंट भी था। इलाज कराता रहा, लेकिन एक दिन वह भी हृदयघात से दुनिया को छोड़ चला। अब रघुनाथ के बाद घर का आर्थिक संकट गहराने लगा। रघुनाथ की आय का साधन आटा चक्की भी बंद रहने लगी। रामसुखी व माँ सरला को सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या ना करे। आखिर रामसुखी ने अपने पिता की आटा चक्की को संचालित करने का निश्चय किया। उसने माँ से कहा, पिताजी के धंधे को मैं संभालती हूँ, अपनी जिंदगी तभी पटरी पर आएगी। कुछ तो करना ही होगा जीवन चलाने के लिए। सरला इस चिंता में घुली जा रही थी कि जवान बेटी चक्की चलाएगी तो दुनिया क्या सोचेगी और क्या कहेगी। लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, पर वह सब कुछ सोचकर चुप हो जाती। मरता क्या ना करता, कुछ धंधा तो करना ही होगा ना। रामसुखी ने अपनी मेहनत लगन से फिर से पिता की आटा चक्की को शुरू कर दिया। कुछ दिनों में चक्की पर महिला पुरुष अनाज पिसवाने आने लगे। 4 महीने बाद घर का खर्चा सुगमता से चलने लगा। सांवले रंग की 27 साल की रामसुखी हंसमुख स्वभाव की थी। वहाँ जो भी चक्की पर गेहूं पिसवाने आता, सबसे नम्रता भरा व्यवहार करती। रामसुखी की चक्की पर जहाँ महिला पुरुष तो आते ही, अब वहाँ 30-35 साल के युवा भी आने लगे। वह गेहूं पिसवाने के बहाने उससे रस रसीली बातें करते, पर वह उन्हें कभी लिफ्ट नहीं देती। रामसुखी को चक्की चलाते कब 1 वर्ष बीत गया पता ही नहीं चला, पर सरला को चिंता थी कि अकेली जवान पुत्री कैसे और कब तक जिम्मेदारी उठाएगी। यही सब सोच से वह चिंताग्रस्त बनी रही। चक्की पर कई लोग तो ऐसे भी आते गेहूं पिसवाकर तुरंत ले जाते, और कुछ ऐसे भी आते जो आज पिसना डाल जाते और 2 दिन बाद लेने आते। जिसकी जैसी आवश्यकता होती वो वैसा ही निर्णय लेते। वर्षा के दिन थे। एक शाम हल्की फुहारें बरस रही थी। तभी एक पैर से थोड़ा विकलांग युवा साइकिल पर पैदल ही गेहूं कट्टे में डालकर पिसवाने आया। अभी उसने कट्टा तुलवाया ही था कि बारिश ने तेजी पकड़ ली। उसके पास छाता भी नहीं था। रामसुखी ने उसे अपने ही पास टीन शेड के नीचे कुर्सी पर बैठने को कहा। वर्षा के कारण किसी का आना जाना भी नहीं हो रहा था। रामसुखी ने उससे पूछा, आप विकलांग कब से हैं? उसने कहा, मेरी यह विकलांगता जन्म से ही है। इलाज भी करवाया, देवी देवता भी ढूंढे, पर कुछ हुआ नहीं। तब रामसुखी ने पूछा, इस कस्बे कोयला में आना कैसे हो? तब उसने बताया, मैं यहाँ अभी नया आया हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी का लेक्चरर हूँ। फिर रामसुखी ने पूछा, आप यहाँ कहाँ रहते हैं? उसने कहा, स्कूल के पास एक मकान में। रामसुखी ने पूछा, आप परिवार सहित, मेरा मतलब पत्नी बच्चे भी साथ रहते होंगे? उसके इस प्रश्न के जवाब में रामेश्वर मुस्कुराया और बोला, मेरी उम्र 30 वर्ष की हो गई, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। रामसुखी ने कहा, इतना समय हो गया, फिर शादी क्यों नहीं हुई? रामेश्वर बोला, आजकल सब नौकरी वाले से शादी करना पसंद करते हैं, इसलिए अब कोई संभावना बन सकती है क्या? पहले जो भी रिश्ते आते वह पैर की विकलांगता और बेरोजगारी के चलते आगे नहीं बढ़ सके। मैंने पहली बार ही यहाँ आपके गांव में ज्वाइन किया है। बातें करते
करती वह एकदम उठी और जो पीपा पिस गया उसे हटाकर दूसरा पीपा लगा दिया और फिर से बातें करने लगी। रामसुखी ने पूछा, आपको लग रहा होगा कि मैं भी अपने बारे में कुछ बताऊं? रामेश्वर ने कहा, अच्छी बात है, बताइए। रामसुखी ने फिर बोला, मेरा नाम रामसुखी है, मैं बीए किया हुआ है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। मेरे पिता इस चक्की को संचालित किया करते थे। उन्होंने 3 वर्ष पहले मेरी शादी पास के मांगरोल कस्बे में एक टीचर रामधन के साथ कर दी। वह भी सरकारी स्कूल में टीचर बनने के प्रयास में थे। तब तक वह निजी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उनका साथ जल्द ही टूट गया। वह कोरोना से पीड़ित हो गए। कई दिनों के इलाज के बाद वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। मेरे पिता रघुनाथ व माँ सरला को इस हादसे से बहुत कम हुआ। पिता भी बीमार रहने लगे और उनकी भी 4 माह पूर्व डेथ हो गई। अब मैं और मेरी माँ ही बचे हैं। आज भी उसकी इच्छा है कि मेरी शादी फिर किसी योग्य व्यक्ति से हो जाए, लेकिन हमारे सोचने से क्या कुछ होता है। इस बीच रामेश्वर का आटा भी तैयार हो गया। रामसुखी ने उसे तोलकर कट्टे का मुंह सुतली से बांध उसे साइकिल के लगेज पर रख दिया, लेकिन अभी भी हल्की फुहारें आ रही थी। उसने रामेश्वर को कुछ देर और रुक जाने को कहा। रामेश्वर को भी कोई जल्दी नहीं थी। वह भी उसकी बातों में रस लेने लगा। रामसुखी आकर्षक चेहरे वाली, सांवले रंग की, मजबूत शरीर वाली महिला थी। वह फिर चक्की में नए पीपे में आटा संग्रह के लिए तैयारी कर रामेश्वर के पास बैठ गई। इस बार दोनों ने एक दूसरे को अपनेपन की आंखों से देखा। दोनों की कुछ समय तक और बातें होती रही। तभी वर्षा की रिमझिम रुक गई। रामेश्वर साइकिल लेकर धीरे धीरे पैदल जाने लगा। रामसुखी ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया। शाम होने को आई। वह चक्की बंद कर जाने को हुई। तभी 2 महिलाएं अपने आटे का पीपा लेने आई। उसने जल्दी से तोलकर उनके सिर पर पीपा रख दिया। अब वह चक्की का गेट बंद कर घर पर आ गई। सरला अपनी बेटी रामसुखी की मेहनत से खुश थी। वह उसकी शादी के बारे में सोचती रही। वह घर पर रोज भगवान से प्रार्थना करती, कहीं अच्छे से संबंध हो जाए तो वह सुख से जी ले। रामसुखी रोज की तरह गहरी नींद में नहीं सो सकी। उसकी आंखों में रामेश्वर की यादें घूमती रही। उसी के ख्यालों में देर रात तक जागती रही। अब पता नहीं कब उससे मिलना होगा। यही सोचती उसे नींद आ गई। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे सपना आ गया जिसमें रामेश्वर उसके हाथ में हाथ लिए झील के किनारे घूमता नजर आया। उधर रामेश्वर भी खाना खाकर लेटे, पर आंखों में नींद का दूर दूर तक पता नहीं। बस रामसुखी के युवा गदराए बदन की हंसती हुई आंखें बार बार दिल में ठक ठक करती रही। एक बार तो उसे लगा कि वह चक्की पर कोई बहाना बनाकर पहुंच जाए। हर दिन मिलने की याद बनाए रखने वाला रामेश्वर आखिर 10 दिनों बाद फिर शाम को चक्की पर गेहूं पिसवाने पहुंच गया। वहाँ 3 महिलाएं खड़ी थी और अपने आटे का तोल करवा रही थी। रामेश्वर वहाँ पड़ी एक कुर्सी पर किसी अनजाने अधिकारी के साथ बैठ गए। महिलाओं के जाने के बाद उसने रामसुखी से कहा, मैं कल कट्टा लेने आऊंगा। वह बोली, सर कल ही क्यों, अभी पीस देती हूँ, थोड़ा आज रुकोगे नहीं क्या? थोड़ा जल्दी में हूँ, उसने कहा। उसने शिक्षक जवाब देकर उसके मन को टटोला। वह जानता है कि इंतजार प्रेम की डगर को लंबा लेकिन प्यार से संपन्न बना देता है। रामेश्वर 3 दिन बाद गए। रामसुखी चिंता में बैठी हुई थी। उसने पूछा, आज चेहरे पर उदासी भरी चिंता क्यों लिए हुए हो? तुम्हारे चेहरे पर तो मुस्कान ही बहुत अच्छी लगती है। रामसुखी बोली, चिंता इसी बात की है, माँ चाहती है जल्दी कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, शादी कर दे। रामेश्वर बोला, पर यह तो सब आपके भाग्य पर है, कब कहाँ मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। रामसुखी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि कोई आप जैसा व्यक्ति मिल जाए तो उसके साथ विवाह बंधन में बंध जाऊँ। उसकी बातों से लगा कि वह भी उसकी पसंद है। रामेश्वर ने भी दिल की मुराद पूरी होती देखते नहीं की और अपनी बात कह दी, यदि आपको मैं पसंद हूँ तो बात आगे बढ़ाएं। रामसुखी उसकी बात से गदगद हो गई। एक बार तो उसकी इच्छा हुई कि वह उसे अपनी बाहों में समेट ले। वह उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। रामसुखी बेहद खुश थी। अब उसकी माँ की चिंता सदा के लिए दूर हो जाएगी। उसने रामेश्वर को रविवार की सुबह अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित किया और घर का पता बताकर समय पर आने का आग्रह किया। रामेश्वर भी इस घर बैठे बिठाए अच्छे अवसर को खोना नहीं चाहता था, सो वह रविवार को सुबह रामसुखी के घर पहुंचा। रामसुखी ने अपनी माँ को रामेश्वर का पूरा परिचय दिया। उसने बताया कि वह भी यहाँ के सीसे स्कूल में अंग्रेजी के लेक्चरर हैं। हम दोनों विवाह बंधन में बंधने को तैयार हैं। सरला ने जब यह जाना तो वह भगवान को शुक्र करने लगे। घर बैठे ही किस्मत ने एक अच्छा ऑफर भेज दिया। कुछ दिन में एक मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अब रामेश्वर रामसुखी के मकान में उसकी माँ के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नए अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। मिलता हूँ आपको अब अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझसे जुड़े रहिए।